हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरेक्ट NCERT पर, जहां आपको मिलता है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, यानी जिसमें दो चर हो। अब चर, सबसे पहले चर समझिए। चर होते क्या हैं? चर वे होते हैं जिनकी वैल्यू बदल जाए, यानी ABCD के कोई भी अक्षर X Y Z, ठीक, ABC एटसेट्रा जो भी होंगे आदि। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, तो ये चर हो गए, यानी जिनकी वैल्यू चेंज हो जाए। अब अचर कौन से होते हैं? अचर देखिए आप, अचर वे होते हैं जो हमारे किसी भी, कोई भी अंक ले लो, अंक होगे या फिर संख्या होगी, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमने लिखा 1, तो 1 कभी चेंज हो गया? नहीं होगा। 2, 3, 0, कुछ भी एटसेट्रा आदि। तो ये हो गया आपके अचर। अब देखिए इसमें आएगा कि समीकरण। अब रेखिक समीकरण होती क्या है? रेखिक समीकरण यानी किसी समीकरण की एक लाइन होगी, लाइन वाली समीकरण। जैसे कोई भी ले लो, जैसे कि 2x + 7y = 11, तो यह एक रेखिक समीकरण है। यह एक रेखिक समीकरण है कि इसे हम एक रेखा से डिनोट कर सकते हैं। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब दो एलिमेंट दे रखे हो, यानी दो चर पद दे रखे हो x और y ऐसे, तो तभी इनकी वैल्यू निकलेगी जब हमारी ऐसी समीकरणें दो होगी। अगर इसके साथ मैं ले लेता हूं, सपोज x + y बराबर हो गए 10, तो ये दो समीकरण होगी। तो अगर ये दो हैं तो ही x y की वैल्यू निकलेगी, अन्यथा नहीं निकलेगी। ठीक है। अब आपको देखिए, अब इसमें आ गया संगत युग्म होता है एक, और एक असंगत युग्म होता है समीकरण का। संगत युग्म, सबसे पहले संगत युग्म समझिए। इसमें क्या होता है? दो चर वाले रेखीय समीकरण, यानी दो चर x और y, ऐसे दो चर वाले रेखीय समीकरण ऐसे हैं जिनका कम से कम एक हल अवश्य हो। यानी जैसे मान लिया एक रेखा ये गई, दूसरी वाली समीकरण की ये गई, तो इस पॉइंट पे तो इनकी वैल्यू सेम है ना, तो बस यही एक हल है इसका। ठीक है ना। संगत युग्म, जिसमें दो चर वाले, लिख देता हूं इसकी परिभाषा, दो चरों वाले ऐसे, दो चर वाले ऐसे रेखिक समीकरण समीकरणों का युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जिसका कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल हो। ठीक है। अब देखिए असंगत युग्म। असंगत युग्म क्या होता है? ये हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें हम चैप्टर 3 का बेसिक क्लियर करेंगे और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो असंगत युग्म ऐसे हो गए जिसमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण जिनका कोई भी हल न हो, यानी एक लाइन ये जा रही और दूसरी भी ऐसे ही जा रही, तो क्या कभी आपस में मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जिसपे ये मिल जाए। तो ये कौन सी समीकरण होगी? ये अगर संगत समीकरणों का युग्म हो गया। तो दो चरों वाले ऐसे समीकरण, ऐसे रेखिक समीकरण जिनका कोई भी हल ना हो, हल न हो, तो ये हो गया हमारा असंगत युग्म। अब देखिए, इसमें से मान लिया मैं आपको ग्राफ भी सिखा दूं इस वीडियो में। देखो एक ग्राफ ऐसा होता है, सबको पता है। ये तो इधर तो x प्लस का होता है, इधर माइनस का x होता है, इधर प्लस का y होता है, इधर माइनस का y होता है। तो जैसे कोई भी हमें पॉइंट दिया, ये हमें इसकी लाइन रेखा खींचनी है इस ग्राफ पे 2,3 की। ठीक है। तो इसमें ये तो मूल बिंदु होता है, इसे मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो ये तो होगा आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है। इसी तरह इधर चलेंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है। y प्लस का तो 1, ऊपर को प्लस में चले गए 3, 4, और नीचे को माइनस में y, -1, -2, -3 और -4। ये इधर माइनस का y है। ठीक है। देखिए अब दिख जाएगा। ठीक है, ये माइनस का y है। अब देखिए हमें लगाना, तो ये तो पहले वाला तो होता है x और ये होता है y।
तो हम x पे तो 2 लेंगे पॉइंट, x पे प्लस का 2 यानी प्लस का x ये रहा, तो प्लस का 2 पॉइंट ये रहा, और y पे 3 है, प्लस का है ये भी, तो 3 ये रहा। और इसको हम अगर मिला दें स्केल से, इसका फिलहाल मेरे पास है नहीं, तो ये जो समीकरण आई ये इन दोनों पॉइंटों की आई, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे है कहीं, ठीक है, तो ये इन पॉइंटों की लाइन ये आई, ठीक है। तो ये समीकरण होगी, मान लिया इस एक्स के ये आ रहे थे इसके पॉइंट, तो ये ऐसे ग्राफ खींचते हैं। तो बस इतना समझिए फिलहाल तो कि पॉइंटों को कैसे लगाते हैं हम, ठीक है, कि x का कितना और y का कितना, ठीक, बस x2 और y3, तो x2 पे कितना, x2 y3 पॉइंट है ये, तो सॉरी पॉइंट है ना ये, तो x2 तो यहाँ पे ये रहा और 3 ये रहा, तो इसे तो पहले सीधा खींचिए आप, ये आ गया, तो ये पॉइंट है हमारा, ये 2,3 का पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं है कहाँ को जाएगी, तो ये वाली लाइन होगी हमारी आंसर, ठीक है ना। और ये पॉइंट ये कितना, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया y पे, तो x तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो y का 3 है, तो 0,3 का पॉइंट ये हो गया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे y है नहीं है ना, तो ये तो सिर्फ x का पॉइंट है, तो 2,0, x पहला होता है इसलिए यहाँ पे x पहले में लिखा, y 0 लिखा क्योंकि y नहीं है। तो इसी तरह इसका पॉइंट ये हो गया, ठीक है, यहाँ से हमने डायरेक्ट सीधी लाइन खींची और यहाँ से भी, तो 2,3 का पॉइंट ये हो गया। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए समपाती और समांतर और एक दूसरे के विपरीत वाली जो रेखाएं हैं उन्हें समझा देते हैं। तो समपाती, सबसे पहले समपाती समझिए आप, समपाती रेखाएं कौन सी होती है, जैसे मान लिया किसी समीकरण की एक ये रेखा आई, और अगर इसी के हूबहू मतलब इसी के ऊपर दूसरी भी आ जाए, एक भी आई और इसके ऊपर दूसरी भी आई, ठीक है ना, दूसरी भी आई, तो ये एक दूसरे के समपाती होंगी, ठीक, ये वाली समपाती हो जाएंगी। और अब देखिए समांतर रेखाएं कौन सी होती है, यानी ये एक रेखा है किसी समीकरण की और एक ही होगी, तो यहाँ पे भी मान लिया इसके बीच में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, तो यहाँ पर भी यही होगी और अनंत पे जाने के बाद भी यही होगी, यहाँ पे भी यही होगी 2 सेंटीमीटर, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, तो ये होगी समांतर रेखाएं। अब तीसरी बची आपकी असमांतर रेखाएं, तो देखिए अब मैं यहाँ दिखा देता हूँ असमांतर रेखाएं जो एक बार काटेंगे, जैसे कि मान लिया एक समीकरण की आ गई, एक ही आ गई, तो कोई भी एक बिंदु होगा जिसपे ये दोनों एक काटेंगी और उसके बाद फिर अनंत पे इतनी दूर चली जाएंगी कि पास पास दिखाई भी नहीं देंगी। अब देख सपोज ये यूँ चली जाएगी और ये वाली यूँ चली जाएगी, तो ये असमांतर रेखाएं होंगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समीकरण आएंगे जिसका मान लिया इसका तो एक हल हो गया, इसके अनेक हल हो गए और इसका कोई भी हल नहीं क्योंकि ये कहीं काट ही नहीं रही है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो हम करेंगे, यही था इसका बेसिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।